अच्छा बनना बंद करो। क्यों अच्छे लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं? कई लोग बचपन से एक ही बात सुनते हुए बड़े होते हैं, अच्छा इंसान बनो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी का बुरा मत सोचो। और सच कहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा इंसान बनना हमेशा एक महान गुण माना गया है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब अच्छा होना हमारी आदत नहीं बल्कि हमारी कमजोरी बन जाता है। आज की दुनिया में एक सच्चाई धीरे धीरे समझ में आती है। जो इंसान हर समय अच्छा बनकर रहता है वही अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है। यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। पहला सच, लोग अच्छाई का सम्मान नहीं उसका उपयोग करते हैं। आज के समय में बहुत लोग अच्छाई को समझते नहीं हैं। वे उसे एक अवसर की तरह देखते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में दो लोग काम करते हैं। पहला व्यक्ति हमेशा मदद करता है। कोई भी उससे काम मांग लेता है और वह तुरंत हाँ कह देता है। दूसरा व्यक्ति मदद करता है, लेकिन तभी जब वह सही लगे। कुछ समय बाद क्या होता है? पहले व्यक्ति के पास हमेशा सबसे ज्यादा काम होता है। लोग उसे काम इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें पता है यह आदमी मना नहीं करेगा। धीरे धीरे वह इंसान थकने लगता है। उसे लगता है कि लोग उसकी कदर करेंगे, लेकिन अक्सर होता उल्टा है। लोग सोचने लगते हैं इससे काम करवा लो, यह तो हमेशा तैयार रहता है। यही वह जगह है जहां अच्छाई धीरे धीरे शोषण में बदल जाती है। दूसरा सच, जो ना नहीं बोल पाता वही सबसे ज्यादा दबाया जाता है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे ना नहीं बोल पाते। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, जो इंसान हर समय हाँ बोलता है लोग उसकी सीमाएं समझना बंद कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखें। एक दोस्त हर बार पैसे उधार लेता है। पहली बार आपने मदद की, दूसरी बार भी आपने मदद की, लेकिन तीसरी बार आपको पता है कि वह पैसा वापस नहीं करेगा। फिर भी आप ना नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आप अच्छा बनना चाहते हैं। लेकिन यहां आप अच्छाई नहीं कर रहे, आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीमा बनाना स्वार्थ नहीं होता, सीमा बनाना आत्मसम्मान होता है। तीसरा सच, हर किसी को खुश करने की कोशिश सबसे बड़ी गलती है। बहुत लोग यह सोचकर जीते हैं कि उन्हें हर किसी को खुश रखना चाहिए। वे किसी को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन यह एक असंभव लक्ष्य है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सबको खुश कर सके। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो दो चीजें निश्चित होंगी। पहली, लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। दूसरी, आप खुद अंदर से थक जाएंगे, क्योंकि हर समय दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना मानसिक रूप से बहुत भारी होता है। यही कारण है कि बहुत से अच्छे लोग अंदर से टूटने लगते हैं। वे बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर से परेशान होते जाते हैं। चौथा सच, बहुत अच्छे लोग अपनी सच्चाई हर किसी को बता देते हैं। एक और बड़ी गलती जो अच्छे लोग करते हैं वह है अपनी हर बात हर किसी को बता देना। वे सोचते हैं कि अगर वे सच्चे हैं तो सामने वाला भी सच्चा होगा।
लेकिन दुनिया इतनी सरल नहीं है। कभी कभी लोग आपकी बात सुनते हैं, समझने के लिए नहीं, बल्कि जानकारी जमा करने के लिए, और फिर किसी दिन वही जानकारी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने ऑफिस में हर किसी को अपनी निजी समस्याएं बताते रहते हैं, तो हो सकता है किसी दिन वही बातें किसी मीटिंग में मजाक बन जाए। तभी समझ में आता है, हर सुनने वाला आपका नहीं होता। पांचवा सच, अच्छाई और कमजोरी में एक बहुत पतली रेखा होती है। अच्छा होना एक गुण है, लेकिन जब अच्छाई इतनी बढ़ जाए कि लोग आपकी सीमाएं तोड़ने लगे, तो वह अच्छाई नहीं रहती, वह कमजोरी बन जाती है। इतिहास में भी कई महान विचारकों ने यह बात कही है। उनका मानना था कि एक व्यक्ति को दयालु होना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे यह भी पता होना चाहिए कि कब कठोर बनना जरूरी है। अगर कोई इंसान हमेशा झुकता ही रहे, तो एक समय के बाद लोग उसे दबाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन जरूरी है। छठा सच, सम्मान हमेशा सीमाओं से आता है। सम्मान पाने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता। सम्मान तब मिलता है जब लोग जानते हैं कि आप अपनी सीमाएं जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दृढ़ता से खड़ा हो जाता है, तो लोग उसे हल्के में नहीं लेते। लेकिन जो इंसान हर समय सहन करता रहता है, लोग धीरे धीरे यह मान लेते हैं कि वह कुछ भी सह सकता है। और यही जगह है जहां से समस्या शुरू होती है। एक छोटा सा जीवन का उदाहरण, मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, लेकिन जब कोई उसकी सीमा पार करता है, तो वह साफ शब्दों में मना कर देता है। दूसरा व्यक्ति हमेशा सब कुछ सहता रहता है। अब कुछ समय बाद देखें, पहले व्यक्ति का सम्मान होता है, दूसरे व्यक्ति का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति ने अपनी सीमाएं तय की, दूसरे व्यक्ति ने नहीं। असली समझ क्या है? अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन अंधा अच्छा होना खतरनाक है। दयालु बनो, लेकिन समझदार भी बनो। मदद करो, लेकिन अपनी सीमा के अंदर। सच्चे बनो, लेकिन हर किसी के सामने खुलना जरूरी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कभी आपको ना कहना पड़े, तो उसे अपराध मत समझो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा आत्मसम्मान ना कहने में ही होता है। अंतिम विचार, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वे जो सही लोगों के लिए अच्छे होते हैं। पहले लोग अक्सर थक जाते हैं, दूसरे लोग सम्मान पाते हैं। इसलिए जीवन का असली संतुलन यही है। अच्छा बनो, लेकिन बेवकूफ अच्छे मत बनो। दयालु बनो, लेकिन कमजोर मत बनो। और याद रखो, हर सुनने वाला तुम्हारा नहीं होता, और हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं होता।